कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ हिमांशु सर और स्वागत है आप सभी का हमारे खूबसूरत से यूट्यूब चैनल में। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक जबरदस्त टॉपिक। इस टॉपिक का नाम होगा पार्टिसिपल। टॉपिक का नाम है पार्टिसिपल्स। अब पार्टिसिपल क्या होता है आज हम लोग इसको पढ़ेंगे एंड पार्टिसिपल का यूज कैसे होता है ये भी आज ही जानेंगे। तो आज अपनी कॉपी पेन एकदम टाइट करके रख लीजिए। आपको नोट करते हुए चलना है। जो भी मैं चीजें बताऊंगा हर एक ट्रिक के साथ में आपको नोट करते हुए चलना है, समझते हुए चलना है। तो चलिए एकदम बी रेडी नाउ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पार्टिसिपल के बारे में कि पार्टिसिपल होता क्या है। तो ध्यान से सुनिए, पार्टिसिपल क्या होता है। पार्टिसिपल वो शब्द होता है जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों की तरह से काम करता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं आपसे, लिख लीजिए, इसको लिखिए, अभी लिखिए कि पार्टिसिपल वो शब्द होता है जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों की तरह से काम करता है, उसका नाम क्या होता है, पार्टिसिपल होता है। पार्टिसिपल कैसे काम करता है, वर्ब, और पार्टिसिपल कैसे काम करता है, एडजेक्टिव दोनों की तरह से काम करता है, जिसका नाम क्या होता है, पार्टिसिपल। यानी कि पार्टिसिपल का नाम वर्ब भी हो सकता है, पार्टिसिपल का नाम एडजेक्टिव हो सकता है। एंड वन मोर थिंग, आपको बता दें कि जो पार्टिसिपल होते हैं वो नॉन फाइनाइट वर्ब में भी आते हैं। जो पार्टिसिपल होते हैं वो कौन होते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स में भी पार्टिसिपल का यूज हो जाता है। क्लियर आप सभी को। चलिए अब आप बात करते हैं कि पार्टिसिपल ये कब वर्ब होगा और ये कब एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक, तो वर्ब का मतलब सबको पता ही है कि वर्ब मतलब क्या, एन एक्शन, यानी कि जहां पर कोई काम हो तो वो वर्ब हो गया। और एडजेक्टिव का मतलब कि जो किसी नाउन की विशेषता बता रहा हो वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ठीक, लेकिन ये पार्टिसिपल है क्या, कैसे बनेगा, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पार्टिसिपल जो होते हैं वो तीन तरीके से यूज होते हैं। फर्स्ट आपका नाम आता है कौन सा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। सब लोग इसको नोट भी कर लेंगे। तीन तरीके के पार्टिसिपल्स होते हैं। पहला जो नाम आपका होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। दूसरा जो नाम होता है वो कौन होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है। दूसरा जो नाम होता है, एकदम लिख लीजिए इसको, छोड़िएगा नहीं। तीसरा जो नाम होता है वो होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। तीसरा जो नाम होता है वो होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, दूसरा हो गया पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल। तो जो पार्टिसिपल्स होते हैं वो कितने होते हैं, तीन होते हैं। तीनों मैंने आपके सामने लिख दिया है, इसे आप लोग अभी के अभी लिख लीजिए। तो चलिए अब आपको मैं बताता हूँ कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे यूज होता है, क्या मतलब उसका, कैसे बनाना है प्रेजेंट पार्टिसिपल को। चलिए यहाँ मैंने लिखा हुआ क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो पहले आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते कैसे हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका यूज कैसे होता है। एकदम रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए इसको सीखने के लिए। रेडी, ठीक है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक, इसका जो यूज है वो दो तरीके से है। पहला जो यूज है वो वर्ब है, जो दूसरा यूज है वो कैसा है, एडजेक्टिव। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे सर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब और एडजेक्टिव दोनों तरीके से यूज है। पहले तो इसको जानने से पहले हमें यह जानना है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल आखिर बनाते कैसे हैं। चलिए बहुत सिंपल सा है, जैसे मैंने ज़िरण में आप लोगों को बताया था एकदम वैसे ही इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना कितना आसान है। कुछ करना ही नहीं यार, एकदम बस आसानी से क्या लो, V1 लो, V1 प्लस ING कर दो, बन गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जोड़ दो फिर से एक बार। आज आपको फिर से एक बार क्या जोड़ना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ना है एंड देन इसे चेंज करना है किसमें, प्रेजेंट पार्टिसिपल में। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ लिखा हुआ मैंने मोटिवेट, क्या लिखा, मोटिवेट में क्या जोड़ देना है, ING। रिजल्ट क्या आएगा, जल्दी जल्दी बताइए, रिजल्ट क्या है आपकी कॉपी में, आप लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, मैं चेक करने वाला हूँ। यहाँ पे हो जाएगा मोटिवेटिंग। तो मोटिवेट में क्या आपने जोड़ दिया, ING। उसी तरीके से, और ये मैं पहले भी आप सभी को बता चुका हूँ कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ देने से वो जड़ भी बन जाता है। अभी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ देने से हम क्या बनाने वाले हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो जो भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है उनमें हमें जोड़ना है ING एंड देन उसे किसमें चेंज करना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में। ठीक, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना सबको समझ में आ गया, आ जाना चाहिए। ठीक है, अब आपको बता रहा हूँ कि इसके यूज कैसे करना है, यानी V1 प्लस ING फॉर्म का V1 प्लस। अब हम पढ़ेंगे कि यूजेस कैसे करना है, यूजेस ऑफ V1 प्लस ING, यानी कि इस प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हमें करना है कैसे, वर्ब और एडजेक्टिव। चलिए ये तो था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल को कैसे बनाना था, तो सबने सीख लिया, सबने लिख भी लिया। लिख लिया कि नहीं, मैं चेक करूंगा, ध्यान देना। ठीक है, V1 प्लस ING जब होगा तो बन जाएगा क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यूज कैसे करना है, किसका, वो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जब भी दिमाग में आए तो हमेशा एक ख्याल तो सबके दिमाग में हो ही जाना चाहिए, एक ख्याल तो सबके दिमाग में हो जाना चाहिए कि V1 प्लस ING।
V1 प्लस ing क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए। यूज कैसे होगा अब देख लीजिए। यूज हम कर सकते हैं कैसे? वर्ब और एडजेक्टिव की तरह से। प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो यूज होगा वो वर्ब और एडजेक्टिव की तरह से करना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल लिखा हुआ है सीइंग अ लायन सी रैन अवे। सीइंग अ लायन सी रैन अवे। अब बताइए इसका मीनिंग क्या हुआ? सीइंग अ लायन सी रैन अवे। मीनिंग बताने से पहले आप मुझे ये बता दीजिए कहीं इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलिए ढूंढिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या हो गया कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ढूंढिए, चलिए पता करिए। सीइंग अ लायन सी रैन अवे, कहीं पे कहीं पर भी आपको इसमें आईएनजी फॉर्म दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। कहां पे? यहां पे दिख रहा है, सी में आईएनजी। यही तो है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन ये चेक करना है कि क्या ये वर्ब की तरह से काम किया या फिर ये एडजेक्टिव की तरह से काम किया। चेक करता है। क्या लिखा? सीइंग अ लायन सी रैन अवे। शेर को देख करके सी रैन अवे, वह भाग गई। शेर को देख करके वह भाग गई। अब बताइए कि वह भागी कब? जब उसने क्या देखा? शेर को देखा। शेर को देखने के बाद ही वो क्या की? भागने का काम की। तो यहाँ पे सीइंग आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल तो है, लेकिन ये यूज कैसे हुआ है? वर्ब की तरह से यूज हुआ है। मेरी बात से भाई रहो, एकदम नोट कर लेना इसको। चलिए अब अगले एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा। नंबर लिखा है, नंबर 2 पे लिखा है वी सा अ रनिंग हॉर्स। वी सा अ रनिंग हॉर्स। इसका मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग यार बताने से पहले मैं आपसे पूछूंगा एक सवाल, जल्दी से बताइए। इसमें कहीं पर भी आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल दिख रहा है? कहीं दिख रहा है? देखो यहाँ पे दिख रहा है। क्या? वी सा अ रनिंग हॉर्स। रन में हमने क्या जोड़ा हुआ? आईएनजी जोड़ा हुआ है। अब बता दो हमें जल्दी से कि ये कहां पे यूज हुआ है? हॉर्स के नाम से ठीक पहले यूज हुआ। हॉर्स है क्या? हॉर्स क्या है भाई? नाउन है। अब आपके लिए दूसरा एग्जांपल है, ध्यान से सब लोग देखेंगे। वी सा अ रनिंग हॉर्स। वी सा अ रनिंग। हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कहीं पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो हाँ है। कहां पे है? रनिंग आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। रन में क्या लगा हुआ? आईएनजी। लेकिन एक चीज मैं पूछा आप सभी से कि ये रनिंग यूज कहां पे हुआ है? तो ये रनिंग यूज हुआ है हॉर्स के नाम से पहले। और ये हॉर्स है क्या? ये नाउन है। अब बात करते हैं कि सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा। तो सेंटेंस का मीनिंग होगा कि वी सा अ रनिंग हॉर्स। हमने देखा। क्या देखा? एक दौड़ते हुए घोड़े को देखा। हमने एक दौड़ते हुए घोड़े को देखा। कैसा घोड़ा था वो? दौड़ता हुआ घोड़ा था। अब बताइए कि ये जो रनिंग आया वो किसके बारे में बता रहा है? हॉर्स के बारे में बताया कि नहीं बताया? बताया रहा। और जो किसी नाउन को डिफाइन करे, जो किसी नाउन के बारे में बताया, उसका नाम क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। बोलिए बच्चे लोग, समझ आया कि नहीं आया? जो किसी नाउन के बारे में बताया वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो जब रनिंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। यूज कैसे हुआ? एडजेक्टिव की तरह से। सीइंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। यूज कैसे हुआ? वर्ब की तरह से। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम यूज कर सकते हैं कैसे? वर्ब और एडजेक्टिव दोनों तरीके से। नंबर 2 पे है पास्ट पार्टिसिपल। नंबर 2 पे है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है? चलिए फटाफट पढ़ते हैं। पास्ट पार्टिसिपल बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। यहां मैंने लिखा वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है उसका नाम ही होता है पास्ट पार्टिसिपल। अगर आपको एक नोट बनाना है तो शॉर्ट नोट बना लीजिए कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म को ही हम क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। इसको लिख लीजिएगा सभी लोग, ठीक है? अब इसका यूज कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट है कि यूज कैसे होगा। तो जो पास्ट पार्टिसिपल होता है उसको हम यूज कर सकते हैं कैसे? एडजेक्टिव की तरह से। जो पास्ट पार्टिसिपल होता है उसको हम यूज कैसे कर सकते हैं? एडजेक्टिव की तरह से यूज कर सकते हैं। कहां पे? नाउन के नाम से ठीक पहले। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। यूज कैसे होता है? एडजेक्टिव की तरह से होता है। और अभी मैंने जस्ट बताया था कि एडजेक्टिव कहां आएगा? नाउन के नाम से पहले। किसके बारे में बताएगा? नाउन के बारे में बताएगा। तो पास्ट पार्टिसिपल भी तो ही है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या कैसे यूज होगा? एडजेक्टिव की तरह से यूज होगा। कहां आएगा? नाउन के नाम से पहले। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए यहां मैं कुछ एग्जाम्पल नोट कर रहा हूं आप लोगों के लिए जो काफी इजी होगा। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे ऑनर्ड, ठीक। हमने लिख दिया यहाँ पे लॉस्ट, ठीक है। हमने लिख दिया यहाँ पे रिवॉर्डेड, ठीक है। हमने लिख दिया यहाँ पे इंसल्ट। मतलब जो भी वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा वो सब कुछ क्या होगा?
पास्ट पार्टिसिपल होगा। चलिए आई गेव, सॉरी, चलिए पहला एग्जांपल है दिस इज अ रिटन एग्जाम, दिस इज अ रिटन एग्जाम। अब बताइए इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म कहां पे है, तो ये आपका हो गया रिटन, यानी क्या वर्ब का थर्ड फॉर्म। और ये किसको डिफाइन कर रहा है, दिस इज अ रिटन एग्जाम, ये क्या है, एक लिखित परीक्षा है। और ये रिटन किसके बारे में बताया, एग्जाम के बारे में। एग्जाम क्या भाई, नाउन, एग्जाम क्या है, नाउन। और ये एग्जाम कैसा है, रिटन यानी कि लिखित है। थर्ड फॉर्म कौन है, रिटन। और ये कैसा काम किया, एडजेक्टिव की तरह से काम किया। किसके बारे में बताया, एग्जाम के बारे में बताया। तो ये क्या हो गया आपका पास्ट पार्टिसिपल, जो कहां यूज हुआ, नाउन के नाम से ठीक पहले, नाउन के बारे में बताने के लिए उसको वो किस तरीके का है। आपके लिए एक और एग्जांपल, आई मेट अ रिवॉर्डेड मैन, आई मेट अ रिवॉर्डेड मैन, मैं एक सम्मानित किए गए व्यक्ति से मिला। अब बोलिए कि मैं किससे मिल रहा हूं, उस व्यक्ति से मिल रहा हूं जिसको क्या किया गया है, पुरस्कृत किया गया है। तो आप बताइए थर्ड फॉर्म कौन है, रिवॉर्डेड है। और रिवॉर्डेड किसके बारे में बता रहा है, मैन के बारे में बता रहा है। मैन क्या है भाई, नाउन है। मैन क्या है, नाउन है। और नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, रिवॉर्डेड। तो रिवॉर्डेड क्या हुआ, एडजेक्टिव, किस फॉर्म में हुआ, पास्ट पार्टिसिपल। तो एक शॉर्ट नोट बनाएंगे कि पास्ट पार्टिसिपल किसको कहेंगे, वर्ब के थर्ड फॉर्म को। यूज कैसे होगा, एडजेक्टिव की तरह से होगा। ठीक है, आई थिंक कि मैंने आप सभी को प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल दोनों अच्छे तरीके से समझाया हो, आप सभी ने समझा भी होगा। आखिरी में आपको बताने जा रहा हूं, नंबर थर्ड है परफेक्ट पार्टिसिपल। और ये भी बहुत आसान है, टफ बिल्कुल भी नहीं है। परफेक्ट पार्टिसिपल्स, ठीक है। परफेक्ट पार्टिसिपल को कैसे पहचानेंगे और ये कैसे काम करता है, इसको भी जान लेते हैं कि परफेक्ट, पहले बात करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल बनाते कैसे हैं। तो आप एक काम करिए, यहाँ पे लिखिए हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को ही हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसको लिख ली, अभी अभी लिखिए, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को क्या बोलते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। और इसका यूज कैसे होता है, चलिए चेक करते हैं। इसका जो यूज होता है वो वर्ब की तरह से होता है। इसका जो यूज होता है वो कैसे होता है, वर्ब की तरह से होता है। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये वर्ब की तरह से यूज होता है, तो इसके लिए मैं पढ़ना होगा कुछ एग्जांपल। तो एकदम पेन कॉपी एकदम स्टार्ट करिए, लिखना स्टार्ट करिए अभी तुरंत। चलो एग्जांपल देखो। अच्छा बनाएंगे कैसे, यहां पर भी पास्ट पार्टिसिपल की तरह से आपको लेना पड़ेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। कंफ्यूज मत होना, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में, पास्ट पार्टिसिपल में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। पास्ट पार्टिसिपल में हैविंग नहीं होता, लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग होता है। पास्ट पार्टिसिपल क्या करता है, नाउन के नाम से पहले आके नाउन के बारे में बताता है, लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल वर्ब के जैसा काम करता है, वो किसी नाउन की विशेषता नहीं बताता है। जैसे अच्छा अभी आपको बनाना तो कैसा बनाएंगे, जैसे मान लीजिए आपने लिखा यहाँ पर रिटन, क्या लिखा आपने, रिटन। तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्या, हैविंग। अब ये हैविंग क्या होगा, हैविंग रिटन परफेक्ट पार्टिसिपल। अगर सिर्फ रिटन लिखेंगे तो हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल, लेकिन हैविंग रिटन करेंगे तो हो जाएगा क्या, परफेक्ट पार्टिसिपल। अगर आपने किया है हैविंग डन, हैविंग डन, तो ये आपका क्या होगा, परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। अगर आपने केवल डन किया हुआ है तो वो क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। तो ध्यान रखेंगे ये डिफरेंस होता है पास्ट में और परफेक्ट पार्टिसिपल में, कि पास्ट पार्टिसिपल केवल वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होगा, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। एकदम क्लियर डिफरेंस कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एग्जांपल्स है, सभी लोग ध्यान देंगे इधर। हमने लिखा यहाँ पे हैविंग डन द टास्क सी went to the market, she went to the market। अब बताइए इसका मतलब क्या हुआ, having done the task she went to the market, काम पूरा समाप्त करके she went to the market। देखिए परफेक्ट के बारे में एक और बात आपको बता सकते हैं कि परफेक्ट हम कब यूज करते हैं, जब कोई भी काम हम कर रहे होते हैं, अगर वो काम पूरी तरीके से क्या हो, समाप्त हो चुका हो, उसके बाद हमें जो अगला काम करना है, यानी एक काम पूरी तरह से क्या हो चुका हो, समाप्त हो चुका हो, तभी हम जाके अगला काम करेंगे। ऐसी जगह पे हम यूज कर सकते हैं किसका, परफेक्ट पार्टिसिपल का। यहाँ पे इसको मिला था एक काम, जो उसे करके कहाँ जाना था, मार्केट जाना था। अब यहाँ पे क्या लिखा, हैविंग डन द टास्क,
यानी कि काम उसने पूरी तरह से क्या कर लिया है, समाप्त कर लिया है, उसके बाद ही वो कहां गई है, मार्केट गई है। अब आपको ये बताना है कि इसमें कहीं पर भी परफेक्ट पार्टिसिपल है पूरे सेंटेंस में, तो हैविंग डन द टास्क यू वेंट टू द मार्केट में आपका परफेक्ट पार्टिसिपल कौन है, हैविंग डन। कैसे हुआ, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म जो क्या कहलाएगा, परफेक्ट पार्टिसिपल, और किसके बारे में बता रहा है कि काम पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, तब उसके बाद वो कहां गई, बाजार गई। आपके समझने के एक और एग्जांपल कर लेते हैं, having written the letter, having written the letter, he posted it, having written the letter he posted it, यानी कि पत्र लिख करके ही पोस्टेड, उसने क्या किया, उसे पोस्ट कर दिया। अब बताइए पोस्ट करने से पहले कौन सा काम हुआ है, पत्र को लिखने का, सही कह रहे हैं, पत्र को लिखने का काम हुआ है। और पत्र को लिखने का काम भाई कब पोस्ट करेगा, आधा लिखा हो थोड़ी पोस्ट कर देगा, पहले उसे पूरा लिख तो लेगा, लिखने का काम पहले समाप्त तो होना चाहिए भाई। जब पूरा उसने पत्र को लिख लिया तो फिर उसने समेटा एंड देन उसको पोस्ट कर दिया। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि काम पूरी तरह से क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। तो आई थिंक कि परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में भी सबको आंसर क्लियर हो गया। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल तीनों को अलग अलग तरीके से मैंने बता दिया है। आप सभी लोग शुरू से लेकर लास्ट तक इसको समझिए, नोट्स बनाइए जहाँ पे सुटेबल लगे, और अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो मैसेज करिए, और कुछ भी जानना हो हमसे पूछते रहिए, फिर मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियोस बना के भेजता रहूँगा। फिलहाल तब तक के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।